हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम होकर जो काम झारखंड में नहीं कर पाए वो काम उन्होंने असम पहुंचकर कर दिया है। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आसाम पहुंचकर आसाम से ही चैलेंज दे दिया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सीएम ने किसको चैलेंज कर दिया। तो ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा झारखंड बुदबन हथावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर, उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते थे। राज अलग हुआ तो फिर मजाक का पात्र बना आदिवासी समाज। अरे चलो राज तो बन गया, लेकिन राज पर तो राज हम ही लोग कर सकता है, ये आदिवासी लोग थोड़ी कर सकता है। और हुआ भी वही। हम लोगों को तो राज लेना था। हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज अलग होगा, झारखंड के आदिवासियों का, वहां के मूलवासियों का विकास होगा। राज अलग करने में कौन कितना दिनों तक भूखा रह सकता है, आंदोलन कर सकता है, पुलिस का लाठी खा सकता है, उसकी जरूरत थी। और नतीजा यह हुआ कि हम सब लोगों का विधायक कम और हमारे विरोधियों का विधायक लोग ज्यादा बन गया। और लगातार वो लोग सत्ता में रहा। 15-16 साल से अधिक वर्षों तक उन लोगों ने झारखंड में राज किया। और झारखंड की हालत वो बना दिया कि अगर हम लोग फिर से कमाल नहीं संभाले होते तो शायद झारखंड बच नहीं पाता। इन 16-17 सालों में झारखंड में लोग भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके लोग मरा। हमने देखा, हम उन लोगों के घर भी जाते थे। आदरणीय गुरुजी उसमें बुजुर्ग हो रहे थे। फिर हम लोगों ने कमान संभाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना हमारा पूर्वजों का जो बलिदान है, जो उनका खून बहा है, इतने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा है, इतना नौजवान अनाथ हो गया है, इनका बलिदान को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने कमर कसा, पूरे राज्य में संघर्ष यात्रा निकाली। एक एक गांव, एक एक घर, टोला मोहल्ला तक हम लोग गए, लोगों को जगाने के लिए कि राज्य को बचाना है। कुछ दूर तक आवाज पहुंची और बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा कमजोर ही सही, सत्ता हम लोग के हाथ में आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जिनके पास, जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। और अंतोगत्वा 2019 की चुनाव में जब हमारे विपक्ष प्रचंड ताकत के साथ राज पे राज जीते जा रहे थे, राज के नेताओं को डरा धमका करके ईडी सीबीआई करके जेल में ठूसा जा रहा था, हमारा भी बारी आ गया। हमारे राज में भी उन लोग धमक पड़े
पूरे कार्यकाल एन केन प्रकारेण सरकार गिराव अभियान चला, लेकिन हम लोगों ने भी मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। कई बार कोशिश हुई, जब जब उन लोगों ने कोशिश किया उनको मुंह की खाने पड़ी। और आज 2019 में वही झारखंड की जनता ने इतना बहुमत दिया कि आज तक उतना बहुमत के साथ कोई भी सत्ता में नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि उनका दुख दर्द अगर कोई समझ सकता है तो हमारा ये समाज के बीच का ही आदमी समझ सकता है, जो उनके तकलीफों को देखा हो, समझा हो, झेला हो। आज जिस अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके बंधुआ मजदूरों की तरह हम लोग के साथ व्यवहार करता था, आज उन अंग्रेजों के बगल में हमारा नौजवान जब बैठ करके उसके साथ पढ़ाई पढ़ा, बड़ी शिक्षाएं ले रहा है। कभी ऐसा भी था, और आज भी ये दंश है, हम अपने ही देश के अंदर ज्यादा जुल्म देखते हैं। आज भारत देश में हम लोग हैं, लेकिन ये असम में, असम की स्थिति देखिए। भारत देश में रहते हुए हमारे यहां के आदिवासी अपना हक अधिकार, अपना मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो बड़ा ही विचित्र बात है। ये ऐसी विडंबना शायद बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज अपने ही देश के अंदर हम लोग अपना अधिकार, अपना मान्यता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बातें कई सारी, एक एक पीड़ा अगर हम लोग पर बहस करेंगे तो बहुत लंबा बहस होगा। चाय का उद्योग, इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग, और आज आदिवासी किस हाशिए पर है? अभी तो हमारे चमड़ा लिंडा जी ने बताया कि अलग अलग राज्यों में क्या मिलता है। आज आपको न्यूनतम मजदूरी भी उपलब्ध नहीं है, और ये लोग आदिवासियों के हितैषी कहते हैं। ये लोग कभी आदिवासियों के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग सामाजिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, बौद्धिक रूप से मजबूत हो। अगर हम बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होने लग गए तो हम अपनी हक अधिकार की बात करेंगे, हम अपने जल जंगल जमीन की बात करेंगे, हम उनसे बहस करेंगे। हम बहस ना कर पाए, इसलिए अलग अलग तरीके से हम पर ये लोग जुल्म करने पर लगे रहते हैं। अगर यहां का आदिवासी, देश का आदिवासी दलित पिछड़ा पड़ गया, आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, बौद्धिक रूप से, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद इन सामंती विचार वालों ने उनको नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर आज हम लोग का समाज मजबूत होगा तो उसके घर में बर्तन कौन मांजेगा, उसका गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा, घर में मालिक कौन करेगा? ये लोग इतने गरीब गुरुआ के प्रति, आदिवासी दलित पिछड़ों के प्रति इतना जहर इनके अंदर है
कि नाग सांप भी फेल हो जाए, इतना ये लोग के अंदर द्वेष है। और अपनी राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा कर रखा है, सबको एक दूसरे से लड़ाकर। और अभी तो चुनाव है, अभी बंगला और मुसलमानों के पीछे पड़ा। अभी हमको पता चला है कि आपके इस कार्यक्रम को असफल कराने के लिए अगल बगल मंत्रियों का भी दौरा चल रहा है। लेकिन हम एक एक बूंद इकट्ठा करके घड़ा भरने वालों में से, और हम जानते हैं कि अगर हम लोगों ने चीजें साध ली, हम तो कहते हैं कि हमें उस जगह पर ना पहुंचा दिया जाए। असम के सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज है। अगर आपने मजबूर किया तो भगवान बिरसा मुंडा की धरती के संतान है, कभी भी विद्रोह का रास्ता उठ सकता है और उसमें कोई पीछे नहीं रहेगा। और जरूरत पड़ेगा तो आसाम के आदिवासियों को मदद करने के लिए पूरा झारखंड का आदिवासी आकर के आपको बीच में आ जाएगा। कई सारी चीजें हैं जो आज आपको लेकर कहीं ना कहीं जो बरसों से आ रही है यहां पर व्यवस्था, और चूंकि आज के दिन में जिन लोगों का देश और राज्य में सत्ता है, ये लोग राजनीतिक आदमी लोग नहीं है, ये लोग सामाजिक लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है, व्यापारी। एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, चाणक्य, नाम सुना है ना? चाणक्य कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश का प्रजा भिखारी बने। आज देश की अर्थव्यवस्था का जो हालत है, आज रुपया उल्टा पैर खड़ा है, सर के बल खड़ा है। देश दुनिया में हम लोग का रुपया का वैल्यू इतना घट गया, अभी सिर्फ गुब्बारा के जैसा हवा भरा हुआ है देश के अंदर। नहीं तो हम लोगों की भी देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज महंगाई देखो आसमान छू गया, जूता, चप्पल, नमक, तेल, बच्चा लोग का लिखाई पढ़ाई का कागज कलम सब महंगा। महंगाई कम करने के नाम पर ये लोग सत्ता में आ गए थे, लेकिन कम क्या करेंगे? महंगाई आसमान बेलगाम घोड़े की तरह चल रहा है। याद कीजिए वो दिन, ये लोग सत्ता में कितना झूठ बोल के आया। सबके खाता में 15 लाख आएगा, आया क्या? बल्कि जितना घर में पैसा था नोटबंदी करके सब निकाल के लेके चला गया। इसको कहते हैं आर्थिक मार। और आर्थिक किसी भी घर का रीढ़ का हड्डी होता है। किसी भी आदमी का अगर रीढ़ का हड्डी निकाल दीजिए तो खड़ा नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा धड़ाम से। यही नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई उसी का कारण है कि आपके जेब में 1 रुपया भी ना बचे। और ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिस कानून के माध्यम से आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका पैसा कहां से कहां चला गया। गरीब गुरुआ के लिए तो खैर फर्क ही क्या पड़ता, उसको तो रोज कमाना है, रोज खाना है। अगर वो एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो इसलिए साथी, चबरा जी ने बहुत संक्षिप्त में, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। हम लोगों का एकजुटता ही हमारी ताकत है, और इस देश का भी ताकत यही था। अलग अलग समाज, अलग अलग रंग भेद का लोग इस देश में रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
सब लोग एक साथ रहता था। और यही ताकत के बदौलत भारत देश एक अलग पहचान रखता था। दुनिया इस ताकत का लोहा मानता था। लेकिन आज वर्तमान व्यापारियों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग कर रखा। जात धर्म का लड़ाई तो उसका पेटेंट फार्मूला है। आज के दिन में घर भाई भाई में लड़वाता है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाएगा, हिंदू को हिंदू से लड़वाएगा। अभी यूपीएससी वाला घटना आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया में। फूट डालो और राज करो का जो मंत्र है, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और इस मंत्र का काट एक ही है कि हमें एकजुट रहना होगा, कोई उपाय नहीं है, और एक ही रास्ता चलना होगा। दुनिया भर लोग आएंगे रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया भर का मंच सजेगा, दुनिया भर का नेता आएगा। कई लोग आपको बहुत लच्छेदार भाषण सुनाएंगे। हम लोग लच्छेदार भाषण वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसे लोगों के सिपाही हैं और ऐसे राह दिखाने वाले लोगों के सिपाही हैं जिस राह का मंजिल है, ठहराव है और सुरक्षा है। नहीं तो कई ऐसे राह दिखाने वाले लोग मिलेंगे जिसका कोई मंजिल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कहां आप गुम हो जाइएगा पता नहीं। आज हम लोग इसीलिए एक स्वाभिमान और एक गर्व का इतिहास हमारा एक परछाई के रूप में हमारे साथ चलता है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।